भगवान इसको जयकारा हाथ उठाए पैन नहीं उठाई। मैंने बताया था ना पर्ची इतना भगवान ने कृपा कर दाना मेरे बाद दुई हाथ की जगह दुई फुटा बढ़े देना बस तब जय जय लगाने में ध्यान रखे दुई फुटा जय लगाने में पर ना बाप अगले बाप ध्यान रखा। ये प्रकार से जिचा कपिल भगवान ने समझाए कि सहनशीलता और प्रभु को ध्यान जब तक निवे माता जी तब तक जो जीवन कभी सफल नहीं हो सकती। वहां का बाद संगस्ते सत्ते पार्थम संग दूसरायते शतम प्रसंगान ममेर्य सम्मिलो भवन्ति हितकर्ण रसायनम कथा। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं गर्म टीवी पर होने आजकल टीवी सब पे चैनल भगवान कृपा से ऊपर कथा होने आस्था चैनल लगा संस्कार चैनल लगा नोनियाल भी देख ला भजन सुना गर्म सवेर सवेर खोपड़ी सही हो जाती है ना। अब पता क्या हो जुनून होने नाचने लगे वो कारण समझ की करें। जब माँ का गर्भ में बच्चा होंदू तो वो जय प्रकार को सुन दिया जय प्रकार की वो सोच रख दी मंदिर जाने पूजा करने बच्चा होने अब ये इधर कथम छुड़ा उनके व्यवस्था हो दिया और अगर वो नाच दिया गान दिया गीत लगा दी वो नचाड़ हो जाता बस नो वो नाचने लग जाता। एक प्रकार जीवन जीनी एक प्रकार से जुचा माता कपिल भगवान देवभूति थे जुचा भक्ति योग ज्ञान योग सांख्य योग सब ज्ञान प्रदान करी और वहां का बाद स्वयं जुचा कपिल भगवान चल दिने और माता देवभूति जुचा माता देवभूति भगवान को ज्ञान प्राप्त करते ध्यान में मग्न होगी और एक प्रकार से जुचा नासिका द्वार से भगवान का चरणों को ध्यान करते भगवान का चरणों जुचा लीन होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की वहां का बात अनेक प्रकार का धर्म ज्ञान जुचा दिए गए और मनुष्य जन्म का विषय बताए सुखदेव जी राजा परीक्षित है मनुष्य को जन्म कन कन दियो आप सब जान गए ये देखिए बताने की जरूरत नहीं है पर जुचा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम या दुस्तारी या संसारी खल दुस्तारी अपरम पारी पाही मुरारी। भगवान का प्रति करे गए भक्ति योग तत्काल प्रभाव से जिचा सिद्ध हो जाती जिचा वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत् ब्रह्म दर्शनम। अगर भक्ति योग का द्वारा भगवान से हम पुकार दो भक्ति का साथ थोड़ा ज्ञान की भी जरूरत है और जो तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाए। अब हम पिक्चर देख दो ना पिक्चर ये कोई सीरियल देख दो क्यों लग दो कि बिल्कुल सच्चा बोलते हो ओ पिक्चर हम कोई मारना लगे कोई गोलियां मारने कोई गाड़ी ठुन्नी और जिसे लगो सच्चाई जीवन में एक पिक्चर की तरह जब वो कल्पना है हम भी एक कल्पना में जो जीवन एक कल्पना चाहिए और कल्पना समाप्त एक दिन कल्पना समाप्त हो जाती केवल भक्ति का द्वारा ही वे परमात्मा ते जुचा प्राप्त करे जांदू बस वहां का बाद बड़ी सुंदर स्तुति माता देवभूति ने करी तम त्वम महम ब्रह्म परम पुमांसम और ध्यान करते जिचा माता जी जिचन अंतर्दान विज्ञान बोले कपिल भगवान की जय। प्लेन हो गए मैत्र्योवाच मनसु शतरोपायाम त्रिस्य कन्या सजगिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता मनस्तु शतरोपायाम त्रिस्य कन्या सजगिरे। मनु महाराज जी की 3 पुत्रियां थी। अब तक कति पुत्रियों की कथा सुने हम प्रेम से कही श्री राधे दिन भर ही बोलो फिर कथा तो जन रात में मैं देखती हूँ मैं तो कहीं ज्ञानी नहीं तुमको ये देर होनी श्री राधे श्री राधे जो सावधान विश्राम खातर करता था ना स्कूल में जी सावधान विश्राम करना पड़ता मन के तब वो सावधान हो जाना फिर मतलब ब्याज इतने पता चलेगी हम ध्यान नहीं हो जाना युवा मंत्र सावधान करना था। तो मनस्तु शतरूपायाम कृष्ण कन्या सजगिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। कई नोनी की कथा सुनी हमने अभी क्या था मैं है ना देखा ना
पुरुष वर्ग तो याद है पर तुम तो भक्ति स्वरूपणी माता ये है ना, भक्ति को साक्षात स्वरूप। अभी देवहूति की कथा सुने मन, माता देवहूति और यानी माता देवहूति की कथा सुनी तय मनुजिन आकुति को विवाह प्रजापति रुचि का साथ पुत्र का धर्म का साथ करी। आकुति का युगल संतान प्राप्त हुए जो को नौ तो यज्ञ नारायण और दक्षिण। पुत्र का धर्म होते बोला जने हमारी नौ ने और हम उनका उन्हीं को ब्याह करी लेकिन उनकी संतान हमने रखनी वे को नौ पुत्र का धर्म तू गिनवी के संतान में यज्ञ नारायण और लक्ष्मी। पूजा पाठम दक्षिणा रखदान यहाँ कह रखदान कि बिना दक्षिणा को यज्ञ पूर्ण नहीं होंदू क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की जो पत्नी हुई तो नौ दक्षिणा था एक कारण पूजा पाठ में जी दक्षिणा चढ़ाए जाने। और वहां का बाद जो था परसुति को विवाह दक्ष प्रजापति से, आकुति देवहूति और परसुति। आकुति को विवाह पुत्रिका धर्म से और परसुति को विवाह दक्ष प्रजापति से करी। उनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म तय दिन, एक अग्नि तय दिनी, एक पितरों तय दिनी और 16वें सती शंकर भगवान तय दिनी। बोले शंकर भगवान की। अब जब 16 सती शंकर भगवान तय दिनी तो कोई संतान नहीं हुए तो दिशा मैत्री जी चंद पूछने मैत्री जी विदुर जी से, सौनकादि ऋषि सूत जी से और राजा परिचित सुखदेव जी से और की कथा सुनो और मैं आप सुनने की कोशिश करूं। इन 5 जगह कथा चल एक प्रकार से दिशा आकुति रुचि प्रात तपि भ्रातृमति नृप पुत्र का क्रमाश्रित्या शत्रुपा मनोदय तोष परतोष संतोष भद्र संक्रीडस्पति विद्वा कबीर विगुर स्वप्नम सुदेवो रुचुनु विराट। ये प्रकार से जुचा जब जुचा सती की कोई संतान नहीं हुए एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति बने दी और इलाहाबाद में जी बहुत बड़ो जुचा एक यज्ञ हुए। जब वो यज्ञ हुए यज्ञ में जब जुचा सब देवता बुलाए गए। अब शंकर भगवान भी गए तो शंकर भगवान महादेवन और सब देवन और सब देव और शंकर भगवान महादेव की कर महादेव जो धर्मारूढ़ रंदु जो धर्म का आरूढ़ रंदु वेगा सर पर ज्ञान रूपी गंगा विराज। बैल जी का धर्म को रूप चा और शंकर भगवान धर्मारूढ़ चंद धर्म मत बैठे और जो धर्म मत बैठे रंदु वेगा सर पर ज्ञान रूपी गंगा विराज। अब जब ज्ञान रूपी गंगा विराज खातर सब समान संसार में न कोई शत्रु न कोई बैरी। अब जिचा ये प्रकार से जिचा दक्ष प्रजापति अभिमान हुई मूर्ख और भोगी लोग थोड़ा सा पद पाने के बाद आप तो यह समझदार की बस हम जिचा बहुत बड़ा आदमी बन गए आप तो हम छे हम क्यों करना। हम कहते पाँव नहीं लगे न कहीं कुछ खलो लगे 1 रुपए की मदद नहीं हम कहते कर बल्कि हमसे कहते परेशानी नहीं होनी कोई दुखी और वो अरे बड़ा अच्छा आदमी बड़ा आदमी जो कोई परोपकार करना भलायन करना गरीब लोगों की मदद करना वो बड़ा आदमी। हम लोग क्यों करना हम तो कुछ नहीं हो करना तो आप तो बड़ा समझना तो मूर्खता का काम है। हम तो सत्ता मात्रा निर्विशेषम निरीहम हम कुछ नहीं हो यहाँ तक कि मैं भी कथा नहीं हो बोलूं कथा बोलो और मैं बोलो ना लगूं मैं वही हूँ। तो ये सत्ता मात्रा निर्विशेषम निरीहम भगवान शंकर दिशा बैठा था इलाहाबाद में। अब दक्ष प्रजापति आएगी प्रजापति बनेगी तो थोड़ा इनकार आएगी चलने को बोलने को जरा को हुआ बदलेगी रुतबा बदलेगी। अब जब तक गोफड़ रहो आदमी तब तक थोड़ा बंदे रहो। अब जब गोफड़ा कुत्ता हो ना पूछ खोड़ रहो करियो बिल्कुल ठिगरी रहो और जब बाजार में गाड़ियों का पीछे जानो तो पार जाने की बड़ी मुश्किल हो जाए तो वो पूछ बांग हो जानो कर बड़ी जाओ पल्ली पार तो नहीं मैंने की बोल नहीं या गोफड़ बिल्कुल दादा बड़े जब बेफड़ बेबांग बात पता चल दो मेरी बाप रे दुनिया तो बहुत बढ़िया मैं तो गलत में नहीं तो यही प्रकार से जुचा दक्ष जुचा गए सभा बनी सब खड़ा हुए शंकर भगवान मनो से प्रणाम करे प्रणाम तो मन से हो ना। अब हाथ उसने जोड़े नाते जोड़े मन से दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़े जब मन से हाथ जोड़े लेकिन दक्ष प्रजापति सब देवताओं का सामने शंकर भगवान खड़ो होंदू और मैं दोनों प्रणाम कर दू कि मेरे ससुर चाहिए और चरण स्पर्श प्रणाम कर दू। ये कारण जिसका दक्षता जिसको बात अच्छी नहीं लगी और जब अच्छी नहीं लगी यो माया विरचितम निज आत्मनीदम
चेरूप भेदमिव तत्प्रतिदक्षिणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। जय शंकर भगवान निसारु सृष्टि जय आदि अनादि दिचा और यनम शंकर भगवान का प्रति द्वेष बस अब दिचा सदा सस्पति भीर दक्षो भगवान साधु सत्कृता अज लोक गुरुमनत्वा निसदात तदाज्ञता सुरताम ब्रह्मसेवमी सादेवा साधनया साधनम बुब्रतो मृतम ना ज्ञानात्र न समत्सरा। अब सभासद को भाषण सबसे बाद में जो अध्यक्ष हुए को जो ये सभा को अध्यक्ष हुए को भाषण सबसे बाद, लेकिन अचानक सभासद जो सबसे पहले बोला कि भाई सभ्य समाज में या सभ्य आदमी को बैठो ठीक नहीं है। अब सब देवता उन्हें फंडा लगे देखन क्या सभ्य कोर बोली बैठो दक्ष बोल यखु यथे होते के देखना देखि शंकर बैठी है मजी यो सभ्य छ प्रेता बासे घोरेसु अयम तु लोकपालानम निसोगनम निरपत्रपा पाणिं विप्राग्नि मुखंगम सावित्री मिद साधुवत् घृतम मृग सावक्षम पाणिं मरकट लोचनम। अरे संसारण मृद बैठी अयम तो लोकपालान अन्य सोगन निरपत्रपा ये यूं लोकपालों को जुचा अपमान करयाली और जितवा पाणिं विप्राग्नि मुखता सावित्री मिद साधुवत् कहीं पैत्र बड़ी बोली जेदन नौनी दान करिए थे वही दिन तो ही आज की कहीं बातें बोल अरे वेन वेली तो मैंने बड़ा पिता ब्रह्मा जी का बोलूं जी छत्ता दिन नौनी को जिचा प्रेता बासे घोरे सु प्रेत भूत गणे प्रेता चिता भस्म स्नानम प्रेत संगस्त्रे भूषणम। अब देखो जिचा रिश्ता कभी खराब नीचे न करे वो तो बढ़ाने की कोशिश नहीं करी वो तो तोड़ने की कोशिश नहीं करी ठीक रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका तोड़ से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए कबीरा जुड़े तो गांठ पड़ जाए। दक्ष घमंड हुए अब जब घमंड हुए घमंड का बाद आदमी तजुचा जमीन पर परमात्मा ले जय 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 घमंड आज तक एक बार सब देवता भगवान शंकर गए कि महाराज आप कुछ नहीं खादा ये बता आपको भोजन छा क्या भगवान शंकर ने बोली जैन पृथ्वी पर घमंड करी मैंने को भक्षण करी बस मेरे भोजन ही घमंड अहंकार छा यही प्रकार से जुचा अयम तो देवी जन्म गिद्रो पंद्रे विद्रविति सा भागम गवतम देवर देव गणथम दक्षिण श्राप दी क्या आज का बात शंकर भगवान तय यज्ञ को कोई भी जुचा यज्ञ भाग नहीं है यज्ञ भाग की प्राप्ति आज का बाद नहीं होने दक्षाय सब विसर्ज दारुणम। अब जब ये प्रकार से सांप लगे पर्ण नंदी खड़ोएगी जुचा नंदी ने भी श्राप दिया कि जो दक्षाया सापम विसर्ज दारुणम ये चान्य माओदस्तवाच्यकम दुजाओ। अब शंकर भगवान देखी स्वागत समारोह उनकी साप समारोह साप श्राप शंकर भगवान उठे और अपना चल देने कैलाश उठी कैलाश चल देने गृहेश कोट धर्मेशु सत्तु यमि मुखे नता। अब एक दूसरे का श्राप नंदिनी का ब्राह्मण तय श्राप दी सर्वा भक्ता द्विजा व्रते धृत विद्या तपोव्रता। बस द्विजा ब्राह्मण को पतन हो जालू और सर्वा भक्षा हो जालू इस प्रकार से श्राप देते सभा समाप्त हो पड़ी। अब जब सभा समाप्त है वहां का कुछ दिन बाद हरिद्वार में जी दक्ष कंथल में जी एक बहुत बड़ो बृहस्पति स्तंभ नामक यज्ञ है। अब दक्ष प्रजापतियों को अधिपति बनाए गए। अब पहले मंत्री तो पहले विधायक तो आदमी अब वो मंत्री पद मिल गई अब और ज्यादा खतरनाक हुई। अब पहले केवल मंत्री विधायक तो लेकिन अब मंत्री पद मिल गई। अब जब मंत्री पद मिलेगी बस आप वो है ना शंकर भगवान ते बुलाई नहीं सती और शंकर ते बुलौनी प्रजापति नाम। अब जब निबुलाई और प्रजापति बन दक्ष सुंदर यज्ञ प्रारंभ विमान लगे चल आसमान पहले जो देव विमान देवताओं का विमान होता अभी भी जो कई कई जगह जगह आज भी देव विमान चल रहा उत्तराखंड में जी हिमाचल में जी आज भी देवताओं का विमान चल रहा रात्रि में जी और कई जगह बड़ा बड़ा ऊर्जा जो पर्दा मंदिरों के आसपास जब सिद्धपीठ का
तो ये प्रकार से जब प्रजापति नाम सर्वेशम आधिपत्य समोद्भव इष्टावा वाजपेयनम ब्रह्मनिष्ठाभियुतस्तव, जब ये प्रकार से यज्ञ को आयोजन करी तो जिच्छा देव कन्याएं देवता आकाशम विमान पर चलना, पार्वती भैरव सती जिच्छा, जब ये सब देखने की हिमालय की तरफ सारा देवताओं का विमान जाना और सब यान बोलने के आज जिच्छा पार्वती सती का घर में जी बहुत सुंदर एक अच्छा, तो जिच्छा मैं तो जाने की बहुत उत्कंठा है ना, मैं तो मुझे बोरे मती विषय पढ़ो डल्लबु गद्दा लगो और ससुराल में नीचे डल्लबु गद्दा भी कांडा लगदा नहीं जितने का देवताओं बैठे हुए का ही तो ये सब पृथ्वी पर नहीं है। अब जिच्छा रोज स्त्री के पता का नहीं होती मेरा मैत का बराबर तुम्हारे औखा देख रहा पर जे दिन भी अपनो काम निकाल वो दिन बिराजी बन जानी। आज माता पार्वती की जिच्छा हाथ जोड़े थे शंकर भगवान से बोले क्या बोली, प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम भामते यदते तामिं विरुदा भजन्ति प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, रोज बोलती मेरो मायका मेरो घर पर आज बोले आपका ससुर जी का घर बहुत सुंदर है, क्या बहुत बड़ो यज्ञ आपका ससुर जी का घर में जिच्छा शंकर भगवान ने समझाई देवी ये संसार में ककी यज्ञ होना ककी विवाह होना कोई मर दो कोई बच दो तो संसार कौन दी। फिर माता पार्वती ने बोली तुम्हारी तो मेरा घर वालों गल बन दी न तुम का प्रति कबच सोचदा तुम बोली कर नहीं सकते वो यज्ञ हो सारा देवतान जाना। शंकर भगवान ने बोलते देवी जाए वो खिचेंदू जग देते लोग खुश हो जाओ हम तो देखते हंसदा हंसदा हमारा स्वागत करो वो जाए चेंदू बिना बुलाए ठीक कथी जाने। सतिन बोली वही सब तुम भूल गई हो याद न रहे हो उतई तो शंकर भगवान ने बोला ये सती की मति कनी खराब होए कि जुचा दक्ष प्रजापति को अब कहानी तो बताई जिला बाद में हुए तो मन मिटा हुए कभी से बताई नहीं। अब स्त्री हमारे बात नहीं बताई जैसे सगदी करे तो तुम बात बताई नहीं जैसे शांति रहो गरम, अगर आदमी सब दिन भर की बात बताई दो गरम कटारे हो जाओ, ये कारण आधा बात आप में रखो पूरी बात नहीं बताऊंगा। अब शंकर भगवान ने आज बताया कि देख सुतायम पितृकेह कौतुकम निस्यम्यदेहम सुरवर्य नेन्तगा अनाहुतम मिपिभियन्ति सौहृदम भृतुर गुरो देह कृतश्च केतकम। जिच्छा पिता पति मित्र और इस दाता धर्म जी तुम जय शब्द आदमी पार्वती माता सत्य समझो शंकर भगवान से कोई बात नहीं चल जा। अब शंकर भगवान ने सोची ज्यादा बोली फायदा नहीं, ये कहानी हम अगर जय की स्त्री ज्यादा जिद कर दी चुप हो जाएगा, चुप से बड़ी कोई दवाई नहीं। शंकर भगवान ने आंख बंद कर देना चुप हो गए अब तेरी मर्जी जा चाहे ना जाए। अब सती कभी फैर जाओ और कभी भीतर आओ आप जान दिया। शंकर भगवान नाराज होना निजाने पिताजी नाराज होना और वो 16 बहन वो भी मिलने और माँ जी भी यज्ञ कई रिश्तेदार वाला आया ये भी मन मुतकंठा। अब क्या करो यही प्रकार से जिच्छा अनाहुतम अप्यभियन्ति सौहृदम, बड़ी मुश्किल में पड़ गई। लास्ट निर्णय ली कि मैं चली जाऊं तो शाम को शंकर से मने जोलू और जो जब देखी शंकर भगवान ने आंखा खोलियन थोड़ा इधर तक जाओ फिर वापस आ जाओ भगवान फिर आंखा बंद कर दिया। अब जब हमारी गई की शंकर भगवान ने सब सामान में गैलन दी दो चार गण भेजन शंकर भगवान सब जानता था वो तो पता तो अब वापस नहीं होनी सकती। अब तो जुचा वो जेते ही थे सब समझ में जाए अपना पति की स्त्री चाहे कतरा भी कुछ बोल दो सात पुस्तक पूजा कर दो लेकिन है कोई नहीं बोल सकते पति खाता क्योंकि एक अधिकार होंगे भैर को कोई का पति तक कुछ नहीं बोल सकते और आप चाहे वो कुछ बोल दो। अब जनी सती वक्त पहुंची बस केवल एक ही एक माता ही जुचा हुई बड़ा सुंदर भाव से मिली बस और कोई जुचा नहीं मिली। दक्षिण जब देखी दक्षिण में देखी भी नहीं ओहो बहुत झटका लगी सती तय कि तो बहुत मेरे पिता और ये प्रकार की हर हरकत सोचने लगी। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, अब जब हम कह जानो और खुश न हो समझ जाइए थे मेरा ठीक नहीं लगे
सूचना सूचक छो आवती हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अब जुचा जब इस प्रकार की घटना देखी तो अब माता पार्वती आगे, माता सती आगे बढ़ी, क्योंकि शंकर भगवान तो जानते थे क्या हो होई है सोई जो राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। सब जानते थे भगवान शंकर। अब जब सब जानते थे तो सब जानने पर निष्क्रामति निरवसते दुदास जानने बदल जुचा माता जुचा बड़ा चिंतन करते गए। सादर भगन मिलई एक माता, बड़ा खुश से केवल एक मां मिली। देखो मां से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। एक मां को प्रेमा जो जिचा निष्कपट, वो में कोई कपट नहीं, निष्कपट माता पिता प्रेम। और भगन मिली बहुत मुस्कुराता, और एक दिन बहन जी भी मिलन, वो मुस्कुराने मुस्कुराने मिलन। मां का बात जुचा जब सती यज्ञ मंडप की तरफ गए, दक्ष प्रजापति ने देखी शिव परिवार की इच्छा, ये शिव की पत्नियां, एक कारण ये भी उत्तरा अपराधी से जतरा शिव अपराधिया, एक कारण दिखी नहीं। अरुद्र भागम तुम दीक्षिता दुरम पित्रा च देवे कृतहेलने विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरा जकोप लोको निविवक्षति रुषा। अब जब देखी चला कोई बात नहीं, निमंत्रण की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अरुद्र भागम यज्ञ को सारू भाग शंकर भगवान को एक रुद्र भागा, और वो भाग भी नहीं रखी। अब सती ते बड़ो क्रोध आएगी जुचा दोषन पैसा ही गुणेश साधबो ग्रंथ केचन भवदृश्याम दुजा, जो मूर्ख हो ना हमेशा लुकारत दोष बन दो, बस वो गुर्रन वो लड़ने खातर तैयार, और बस मतलब वही में तो सटे साटम समाचार तो वो तो ये पता नहीं है कि इट इज माय ड्यूटी, दैट इज डिसिप्लिन इन द लाइफ। ये पता नहीं कि एक जिंदगी एक डिसिप्लिन, वो कुछ नहीं है, वो 24 घंटा उग्र लड़ने तैयार हो। अब जुचा दोषन परेशान गणेश साधवो ग्रंथ केचिन बहुदृशाम यमजा गुणस्य फलगुण बहुलिक कारिष्यति। अब जुचा माता पार्वती का जुचा हृदय पर जुचा अंगार लगन जगन भीतर बैठी, पति को इतना बड़ो अपमान, ये कारण है शंकर भगवान जुचा नहीं आए। और अब अगर मैं वापस जानो तो शंकर भगवान में तो जान दे बोल आओ दक्ष कुमारी, और दक्ष जुचा अदक्ष था, यु दक्ष जुचा दक्षिणिया यु अदक्ष चा अतस्तबोत्पन्न इदं कलेवरम निधारयिसे सितखंड ग्रहणम जगदस्य मोहादि विशुद्धि बंधसौ जुगुप्सिते सुद्रणं प्रवक्षते। अब जुचा मनम विचार करी, अब ये दक्ष का द्वारा जो शरीर में ते मिली, मैं ये ते जुचा अब धारण नहीं हो कन्या यद्वै अक्षरम नाम गिरे ते निर्णाम सगत प्रसंगा ग्रमात वंतेना। राजा दक्ष का बोली कि शिव बोलने से ही मनुष्य को कल्याण हो जाऊं, और तो इन शंकर भगवान से द्वेष करी, केवल ये शरीर है तेरा द्वारा में उत्पन्न, योगाग्नि को आह्वान करी, और योगाग्नि का आह्वान करने से अपना शरीर भस्म कर दी। बोले दुर्गा मैया की जय। हे माता लौंग धरी पान, भगवती लौंग धरी पान, हे माता लौंग धरी पान, भगवती लौंग धरी पान। माँ भगवती का जो है क्रोध शांत करना है। माता लौंग
पान भगवती लोग धरी पान माता लोग धरी पान भगवती लोग धरी पान हे माता तू धनी वे जान हे माता जल दुखा थान हे माता तू धनी वे जान भगवती जल दुखा थान हे माता तू धनी वे जानी हे माता कद फल का थान हे माता तू धनी वे जान हे माता कद फल का थान भगवती लोग धरी पान हे माता लोग धरी पान हे माता लोग धरी पान भगवती लोग धरी पान हे माता तुम धनी वे जानी हे माता जल दुखा थान हे माता तू धनी वे जान हे माता जल दुखा थान जय हो बोले दुर्गा मैया की जय हो हे माता था कुली जो डाल भगवती था कुली जो डाल हे माता ता कुली तो डाल भगवती ता कुली तो डाल हे माता था कुली जो डाल भगवती था कुली जो डाल हे माता ता कुली तो डाल भगवती ता कुली तो डाल दिन दो पग दो पाणो हे माता जय गुरु न्याल तू कत डाल हे माता था कुली जो डाल भगवती था कुली जो बाल दिन दो पग दो पाणो हे माता जय गुरु न्याल जय हो काली सेवा करते तेरा भवन फहरो झंडा 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 तेरे जोगी नारायण तक तेरी बैण सूर कंडा तेरे जोगी नारायण तेरी बैण सूर कंडा तेरे जोगी नारायण तक तेरी बैण सूर कंडा तेरे जोगी नारायण जय
पाती भगवती फूल तोड़ी पाती भगवती फूल तोड़े पाती माता फूल तोड़े पाती माता फूल तोड़ी पाती भगवती फूल तोड़ी पाती माता फूल तोड़े पाती भगवती फूल तोड़े पाती माता राजों की तोरा रमिया चिड़ियों की खाती जय हो फूल तोड़ी पाती भगवती फूल तोड़ी पाती माता फूल तोड़े पाती भगवती फूल तोड़े पाती भगवती फूल तोड़े पाती माता राजों की तो रानी रमिया चिड़ियों की खाती माता फूल की रानी माता तेरी चोली पिंगली सजती तेरी चोली पिंगली सजती तेरी चोली में गले साजनी तेरी चोली में गले साजनी तेरी चोली पिंगली सजती तेरी चोली पिंगली सजती तेरी चोली में गले साजनी तेरी चोली में गले साजनी तू अनुभवन माँ तेरा कामना पूर्ण कर दी तू अनुभवन माँ तेरा कामना पूर्ण कर दे तू अनुजालिनी माँ तेरा कामना पूर्ण कर दी तू अनुजालिनी माँ तेरा कामना पूर्ण कर दे भगवती लोक लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने भगवती लोक करे पाने भगवती लोक बोल दुर्गा मैया शंकर भगवान की जय। बस अब जैसे माँ भगवती ने अपना शरीर योगाग्नि के द्वारा भस्म किया तो जो है सद्या प्रज्वल समाधि जागना ततः पश्चाताखे भुविचद्भुतम महत् हंता प्रिया देव मतस्य देवी। शंकर भगवान के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा माता सती ने अपना शरीर जला दिया। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को जो है आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो जो है जब आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं कहा। भवो भवान्यम निगनम प्रजापते रसत कृतायाम अवगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यम च तदुद्धर भुवि विद्यावितम क्रोधम अपार माधवी। भवो भवान्यम निगनम प्रजापते
प्रजापति के घर में माता सती का जो है निधन हो गया है। तो जैसे ही जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनी शंकर भगवान मौन रहे। नारद जी ने बोला कि जो है आपके गणों को भी जो है रक्षोहण मंत्र से भृगु जी ने भगा दिया। तो जैसे ही गणों का नाम सुना तो जो है एक बाल अपने सर से निकाला और पृथ्वी पे पटका। उससे एक वीरभद्र नाम का बड़ा भयानक शिव के समान ही एक अद्भुत भट्ट उत्पन्न हुआ। बोले वीरभद्र महाराज की तम किम करोमि गणन्ति माहम बद्धांजलि। भगवान भूतनाथ हाथ जोड़ के बोला क्या करना है, मुझे आदेश करे महादेव। तो जो है दक्षम सयज्ञम जय मद भटाना, जो है दक्ष के यज्ञ में जाओ और जो है त्वमग्रणीन मुद्र भटांसको में सदैव देवम परचक्र में विभुम। और दक्ष के यज्ञ का जो है सर्वनाश करके आओ, उसका विध्वंस करो। अब वीरभद्र भूत प्रेत सारे एक साथ हो गए। रास्ते में जो रक्षोहण मंत्र से भृगु ने जो भूत प्रेतों को भगा दिया था उन पे ताकत आ गई, सारे आ गए। फिर उन पे बल बढ़ गया और सारी हवा आने लग गई बड़ी तेजी से। तेज हवा चल रही है तो जो है तेज हवा चलने पर जो है देवताओं को लग रहा है ऐसी तेज आंधी और हवा, ऐसा महसूस हो रहा था यज्ञ मंडल के आसपास कि बहुत ज्यादा हवाएं आ रही है। तो जैसी तेज हवा आई तो जो है कोई बोल रहा है प्रलय का समय आ गया, कोई बोला नहीं नहीं प्रलय का समय नहीं, गायों के घर आने का समय हो रहा है। किसी ने बोला नहीं नहीं गायों का समय नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो जैसे ही बोली रहे थे तब तक हवन कुंड के चारों तरफ भूत प्रेतों ने घेर लिया। अब जैसे ही देवता भागने लगे वीरभद्र ने कहा पकड़ लो, बाता न बनती नहीं सत्य दस्यवा, और किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ डालो, कोई भाग न पाए। सबने पकड़ दिया। अब जब पकड़ा तो पूछे तेरे देवताओं के दांत तोड़ दे, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और जो मणिबंध को पकड़ दिया। और वीरभद्र ने जो है दक्ष का गला काटा और यज्ञ में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। जितना भी खाना बना था भूत प्रेत उन पतेलों पे बैठ करके नहाने लग गए। सारा खाने में जो है नहा रहे हैं, रायते में, दही में, दूध में, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब आया समझ में? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए, कबीरा जग में होत हसाए। बिना सोचे समझे दक्ष ने जो है बैर ले लिया। निर्वैरता से जो है शांति मिलती है, बैर करने से कभी शांति नहीं मिलती है। निर्वैरता रखो। तो बस जब बैर लिया तो आज दक्ष का गला कट गया। बैर से क्या हुआ? गला कट। अब जब गला कट गया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, अब जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा जो अथा देवगण सर्वे रुद्रानी के पराजिता। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और मैं नहीं वो यज्ञ कभी सफल नहीं, जिसमें ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, रुद्र नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों गए थे आप लोग? देवताओं ने कहा गलती हो गई। अब सारे देवताओं को लेकर जो है ये स्वदिष्टाय निलयम पुरद्विजा कैलास समुद्री परम प्रियम प्रभु। भगवान शंकर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में नाराज हो जाते हैं। अब ऐसे जो है जब इस प्रकार से सारे देवता भगवान शंकर के पास गए तो उत्थाय चक्रे शिरसा विबंधनम महर्तमं कसे थेव विष्णुम। खड़े इसलिए हुए कि जिस दिन विवाह हुआ था पहले तो दक्ष जो है विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। 3 महीने लगे शंकर भगवान की शादी होना। अब 3 महीने में बड़े मुश्किल से वो शादी हुई। अब जब शादी हो रही थी तो रात को गोत्राचारण होता है, कौन से गोत्र का है, कहां से आया है, कौन से वंश का है। तो पंडित जी ने पूछा किम गोत्रस्या किम प्रवरस्या किम शाकनम किम वेदोपाक है,
अब शंकर भगवान क्या जवाब देते हैं? नारद जी ने बोला बोल दो, ब्रह्मा है मेरे पिता, अब शादी हो जाएगी। शंकर भगवान ने सोचा 3 महीने हो गए, ठीक है चलो ब्रह्मा पिता है। फिर दादा के विषय में पूछा, अपने दादा का नाम बताओ, तो बोले विष्णु है मेरे दादा। अब बोले बुढ़दादा 3 पुस्तक का नाम होता है ना, किसका बेटा है, किसका नाती है और किसका जड़ नाती है। अब भगवान शंकर बोले जगता पितरा बंदी जब पार्वती परमेश्वरा, मेरा कोई बुढ़दादा नहीं है, मैं ही सबका बुढ़दादा हूं। बस तो आज जो है कैसे शंकर भगवान से जो है दक्ष ने बैर लिया तो गला कटा दिया। अब गला कटाया तो सारे देवता गाया, भगवान शंकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस आप तो जो है दयावान है, जो है समस्त देवताओं का दुख आप ही दूर कर सकते हैं। सारे आए, भृगु आए, पूषा इत्यादि देवता आए। ब्रह्मा जी ने कहा भृगु जी को अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाने का बड़ा शौक है। कई लोग होते हैं ना मूंछों को 24 घंटे हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे भृगु जी अपनी दाढ़ी को हाथ लगाते रहते थे और अब इनको बड़ी समस्या हो रही। भगवान भोलेनाथ बोले पूरी तो नहीं, लेकिन एक बकरे की जो दाढ़ी होती है थोड़ा सा वो तेरे को मिल जाएगी। भृगु को दाढ़ी लगी, पूषा इत्यादि देवता को पिन्ना के दांत लगे, भग देवताओं की जो आंखें निकाल दी थी उनकी जो है उनको जो है आंखें प्रदान करी और इस प्रकार से जो है सब देवताओं को ठीक कर दिया। अब सारे देवता त्वं कर्मणा मंगल मंगलानाम कर्तस्म लोके तनुसं स्वपरं वा अमंगलानां तमिस्त्रमल्वणाम विपर्याकेन तदेव कस्यचित्। सारे देवता जो है प्रश्न कर रहे, तुम करना मंगल मंगलांचा, तुम जो है मंगलों के भी मंगल हो, तुम जो है मंगलों के भी मंगल हो। इस प्रकार से जो सारे देवता भगवान शंकर को मना कर लाए। तब दक्ष यज्ञ की पूर्ति कराई, दक्ष पे बकरे का गला लगा। अब आपको पता होगा कि भगवान शंकर की पूजा करते समय बम बम बोलते हैं, बम बम बोले। उसका कारण यही है कि जब गला बकरी का लगा तो बकरे के गला लगने पर वो प्रार्थना करने लगा शंकर भगवान की, तो बकरी की आवाज में बम बम आवाज आ रही थी। तो बम बम बोलने से शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको दक्ष प्रजापति का यज्ञ याद आता है कि मेरे से बैर करके जो है उसने सर कटवा दिया था। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से दक्ष पे गला लगा, उनका यज्ञ परिपूर्ण हुआ। सारे देवता भगवान शंकर से प्रार्थना बोल रहे हैं, त्वं कर्तुस्त्वं अभीष्टं उतासं स्वयं त्वं हि मंत्रं समे दर्भपत्राणि च त्वं सदस्यार्जितो दंपति देवताम् अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशो त्वं पुराणं रसायं महासुकरो दृष्टया पद्मनि वारयेन्द्रो यथानम्। त्वं कर्तुस्त्वं हविष्टं, आप ही जो है करता है, आप ही हविष्यान है, आप ही हवन है, आप ही समिधा है, प्रभु सब कुछ आप ही है। इस प्रकार से प्रार्थना करके जो है शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णु स्व हृदयम शिवम, विष्णु और शिव तो एक ही है। भगवान देखो कैसे है, कर्पूर गौरम, मंत्र क्या आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। और भगवान जो है सांवले, भोलेनाथ नीलांजन समाभासा। और जो है भगवान राम की उपासना कर रहे हैं तो गोरे राम है, एक दूसरे के पूरक है। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ और भगवान शंकर के आशीर्वाद से जो है दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष पे बकरी का गला लगा, जीवन दान मिल गया। इससे पता चलता है बैर जो है बढ़ाने से मनुष्य को जो है इस प्रकार से हानि होती है। बोले शंकर भगवान की, थोड़ा जोर से बोलो, मैं ही नहीं सुन तो भगवान सुन रहे ना, थोड़ा जोर से बोला। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से हरिद्वार में यज्ञ संपन्न हुआ। तो कितने लोग गए आज तक, देखा है किसने हरिद्वार में जहाँ पे यज्ञ हुआ था? दक्ष मंदिर में। शांति कुंज से सीधे जो है 10 किलोमीटर आगे है और बड़ा सुंदर उससे आगे सती कुंड है। जरूर एक बार घूम लो जरा, इसके हरिद्वार इधर उधर देखो, भगवान देवताओं को देखिएगा। एक बना देगा डांडा में कुछ नहीं होने, मटर है ना, इतना मटर लगाए ना आज तक वो कुछ नहीं हुए। थोड़ा घूम फिर क्या हो, तीर्थ यात्राएं करो। अब तो 10-12 हजार रुपए में गाड़ी बुक करती हूँ, 24,000 रुपए में भारत दर्शन करा रही है। सब लोग जाओ, बुजुर्ग लोग घूम के आओ। उससे कुछ नहीं, दुनिया तो दिखेली नहीं तो जन पता ही नहीं दुनिया में बोली क्या, दुनिया का पता चलेगा कितनी बड़ी है दुनिया।
थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाओ, यात्राएं करके आओ, तब जीवन मंगलमय होगा। उसके बाद 3 पुत्रियों की कथा हमने सुनी मनु महाराज जी। अब सृष्टि बढ़ा रहे हैं तो तीन पुत्रियों की कथा आई, आकोती, देवहूति और परसोती। अब 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत यानी शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा नवरात्र, नयत्र वैकुंठ कथा सुदापगा, ये जो आनंद इस धरा धाम पे है, भगवान की कथा सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ये वैकुंठ में भी नहीं, वहां केवल शांति है बस। लेकिन भगवान की कथा इस भारत भूमि में ही है, और यही जो है इन कथाओं का जो है आनंद लिया जा सकता है। स्वयं भुवस्यापि मनो हरेरंस जन्मनौ प्रियावर्तोत्तानपादौ सतरूपा पतेषुतो। अब उनके पुत्र हैं 2, प्रियावर्त और उत्तानपाद। अभी राजा उत्तानपाद राजा की कथा आ रही है। ऊर्ध्वपादाय उत्तानपादा, जब जन्म होता है तो सारे हम उत्तानपाद है, उल्टी पैदा होते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। तो जो है राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि प्रिय से पत्नी नेतराम्य सुतो ध्रुवा एकदा सुरुचि पुत्रम मारोप्य लालयन। अब सुनीति की राजा जो है सुनता था और सुरुचि की मानता था। देखो सुनने में और मानने में बहुत फर्क है। हमारे कहीं बोले मेरी काम करने आओ, चिंता न कर, और फिर बोली मेरी काम कर दिया तुरंत। तो 2 पत्नियां, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। तो ध्रुव की जो माँ है वो कौन है? सुनीति, जो अपने बच्चे को अच्छी नीति पे ले जाती है, अच्छे अच्छे विचार अपने बच्चों को बताती है, उनको अच्छी शिक्षा देती है, वो है सुनीति। सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार, जब मन आए वो घूमण जाएगा, जबरी मन आए वो जाएगा, जबरी मन जब जान को वो सुरुचि, अपना मन मर्जी बस, जबरी चाह सत्यों जा, जबरी चाह देर जा, जबरी चाह चम्मा जा, मन मर्जी को घूमता रहो, सुरुचि। और सुनीति जो नीति का अनुसार काम करती, सही ससुर घर परिवार गौवा लोग देखला जो सब चीज का हिसाब से बोलो जीवन जी सुनीति। तो भागवत की माता सुनीति, ध्रुव की माता सुनीति। सुनीति जो है तो एक बार जो है सुनीति को पुत्र ध्रुव। अब ध्रुव जी एक बार अपनी माँ की गोद, छोटे बच्चों की विशेषता होती है, अगर हम 2 दिन बैठ के कोई एक घर है ना तो बच्चा पता नहीं कब माँ जी पिताजी गोद पर बैठ जाए, पता भी नहीं चलता, और माँ बाप भी गोद पर नहीं जाते। एक दिन ध्रुव जी जो चल यानी सुरुचि और राजा उत्तानपाद तो बैठू, तो जुचा जनु जुचा ध्रुव जी अपना पिताजी का गोद पर जाने खातर गए, तो सुरुचि रोक देंगी, जुचा दुर्लभ थे मनोरथ है, रुक जाओ, ये मनोरथ तुम्हारा सही नहीं है, ठीक नहीं है तो कर लो। ध्रुव जी 5 साल का बच्चा, रुक तपसा राज्य पुरुषम तसेवानुग्रहेण मयि गर्भे तुम साधयात्मानं विदिच्छसि निर्पासनम। इतना बड़ी बात बोल दी, देखा कि तपसा आराध्य पुरुषम तसेवानुग्रहेण मयि गर्भे तुम साधयात्मानं विदिच्छसि निर्पासनम। क्या रे ध्रुव, अगर जुचा तो अपना पिता की गोद पर बैठनी तो पहले तू जुचा भगवान की तपस्या कर, और वहां का बाद तब जुचा मेरा गर्भ से जन्म ली, तब जेते जुचा तो अपना पिता की गोद पर बैठ सक गई। इतना ज्यादा अहंकार जुचा था कि अपना गर्भ तेरे भगवान बड़ो समझते। अब जुचा 5 साल को ध्रुव जुचा या न सोड़ते जुचा मैत्री जैसन बतौना कि मातु सपत्न्या सदुरिक्त विद्धि स्वसंरुसादंड हतो यथाई हित्वामि संतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु पुरुदन सकासम। मातु सपत्न्या सदुरिक्त विद्धि यानी बी माता है कि माता पहले दो माताएं हो जानते लोग, 3 भी हो जानते हैं ना। तो यही प्रकार से विचार ध्रुव जी जब सुनी तब रोंदो सिसक तो 5 साल को ध्रुव अपनी मामा जी गए। जब अपनी माम गए जगाम मातु प्रदन सकासम, लेकिन बोली कुछ नहीं आ। जब तक घर की दासियों ने
बताए कि सुरुचि ने ये प्रकार की बात बोली। जब ये प्रकार की बात बोली थे माता सुनीति सुनी वे अपना बेटा तय समझाए, देख बेटा तेरी मां की शुद्ध नहीं बोली बोलू, पूर्व जन्म तो इन अपनी मां को अपमान करी बोलू, ये कारण तेरी मां बोली बोलू, अपना बच्चा तो हमेशा अच्छी बात बता, वे का दिमाग में बैर भाव नीचे बढ़ाई, हम क्या कर दो बस कर चाचा नर बडान सब कुड़ी पगड़ी गाड़ी नी डोकरी ई सब और अपना नो बड़ी बैर भाव बढ़े देनो और आप डोकरी पगड़ी छोड़ी चल जानो और जिंदगी बस बैर है ना, मारी चल जानो ने दुनिया बटी और बच्चों को भीतर बैर भाव बढ़े देनो। सुनीति बोलनी तो इन पूर्व जन्म में अपनी मां को जो पूरू करी हो, जबकि सुनीति पहली पत्नी है, वो चाहे सुरीची गौ दबाई देने निकल मेरे नौनियार मैं हो तू को ये घर में लड़, लेकिन पति का सम्मान की खातर वो इन विचार अपना पति का सम्मान की खातर विचार कुछ नहीं बोली, अपना पुत्र तय समझाए, अपना बच्चों तक अच्छी शिक्षा दिया, अपनी बेटियों तक अच्छी शिक्षा दिया, सदमार्ग गामी जावन कुमार गामी ने जावन मां को फर्ज छाड़ो यनु ये प्रकार से जिचा ध्रुवन जिचा जब बोली तो मान समझाए कोई बात नहीं बेटा, विन बहुत अच्छी बात बोली, विन सत्यम सुरुच्या भी हितम भवान में बहुत अच्छी बात बोली कि तब सा आराध्य पुरुषम कि तू पहले भगवान की भक्ति कर बेटा, देख जो मैं नहीं बोल सकी आज विन वो बात बोली, ये प्रकार से बहुत अच्छी बात बताई। मेरी बात पर जरूर ध्यान दिया, अपना बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया तो समझाया करा, गरीबी कोई बाधा नहीं है, अच्छा चीज में संस्कार देना गरीबी कोई मैं तो नहीं है, ये कारण इच्छा बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सब आदमियों को कर्तव्य, माता कोई नहीं आदमियों को कर्तव्य। हम क्या कर दो ना तो एक बड़ी बंडल लिए बेटे दुकान में वो सोचते क्यों बोली थी, एक दिन ले दूसरे ले तीसरे दिन एक निकाली देखिए जगह एक देखिए हाँ यार मैं नहीं पहना पिताजी वो के जब पूरा पत्री केक बीड़ी केक पीना शुरू कर है ना, जिन्होंने बीड़ी मंगा तंबाकू मंगा खैनी मंगा धीरे धीरे मंगा दारू मंगा अब सब व्यवस्थाएं जो वो भी देखने लगी, बच्चों बच्ची सब चीज बच्चों से कर ली बच्चों से अलग करा व्यवस्था करे करा, माँ को काम बेटी तय शिक्षा देनो, पिता को काम बेटा तय शिक्षा देनो, जैसे गलत मार्ग में न जाओ सदमार्ग गामी बनो, बच्चा माता पिता के नाक बना अगर बोल बगे तो क्यों बोलो तब के जवाब देने चाहिए तब पता लोगों अरे वही की भाई घूमने थे एक सुधी गई छोरी ये वो बाबा वो नहीं तो बोली वो छोरा तो नहीं तो बस केवल तभी उदाहरण देना लोग और कोई उदाहरण नहीं देना, ये कारण बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत होती। घर जो था मंदिर बनो, गृहस्थ आश्रम भी एक मंदिर है, अगर गृहस्थ आश्रम रहते भी हम भगवान की भक्ति कर दो उसे डबल फायदा, जो भी निकली गृहस्थ आश्रम बटी संत महात्मा योगी ज्ञानी जो विचा सब ये आश्रम बटी, ये आश्रम बटी विचा सबकी उत्पत्ति हुई। तो ध्रुव जी बोली माँ बंत में जो लू भगवान की तपस्या कर लू पर कन करनी बेटे तो पता ही नहीं है, बोली बेटा तू बन जब भगवान आप हो ना नाप मिलदा सुरुचि सोची अगर जो चाहे धर्म रहे सुनीति सोची अगर इस धर्म रहे तीन पक्का ही मराई गई, ये कारण बनम जालियो तो बच्चों में रहलू, ये तो कम से कम भगवान की भक्ति कर लू। अब हम भगवान ही खाते अगर एक कदम चल दो तो भगवान जो चा 10 कदम होना, तो जो चा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, नारदस तदुपाकरणम ज्ञात्वा तस्या चिकित्सिति, नारद जी को पता चली 5 साल को बच्चा भगवान की भक्ति करने जाओ, नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी मेरे बेटा घर जा भी तेरे खेल कुदड़ी को मरा कखे जानो 5 साल में, दुर्योधन बोली ना सम्मान पे कभी खराब नहीं कर सकता। और एक प्रकार से जनु गए रास्ता नारद जी मिल गए, अब नारद जी को हाथ सर पर आएगी मतलब भगवान पक्का मिलेगी, नारदो देव दर्शनम, जैसे नारद जी मिल गए वैसे पक्का देवताओं को दर्शन होगा। नादुनप्या भवानंते सम्मानम बाप पुत्र का लक्ष्याम कुमारा से आसक्तम कृणादिसु, समझाया पर जिचा ध्रुव जी ने समझा, ध्रुव जी ने बोली हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना। अब जिचा ये प्रकार से जिचा जब ध्रुव जी जुचन नारद जी के मिले तो नारद जी बोले ठीक है अगर भगवान की भक्ति करनी तो तुम ये करा यमुना का किनारा जाओ, अगर करनी है अच्छा भक्ति तो जो मधुबन में जी जेते भगवान की भक्ति कर और भगवान को एक मंत्र देनी ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्राणि नवदेवस्य कुर्याद्रव्यमयि द्रवम् तथा गच्छ भद्रं ते यामुनाय तटं श्रुति पुण्यम मधुवनम यत्रम सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी समझाए शिष्य अधिकारी, अगर शिष्य अधिकारी हो वैसे मंत्र दिया और विषय को जीवन चमत्कारिक बनाएगा। नारद जी ने मंत्र दिनी और मधुबन में भेज दिनी। कौन मंत्र दिनी? एक बार जोर जोर से ज्वाल सुने तो मैं जोर से बोले जरा, 1 मिनट तुम्हें तुम बोला, आज मैं सुनूं थोड़ा, बोल बेट मैं बोलूं थोड़ा, मैं भी सुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की। और इस प्रकार से मधुबन में जाकर के जो है ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर दिया था। जो है ततात गच्छ भद्रम ते यामुनाय तटम शुचि पुण्यम मधुबनम मित्र सानिध्यम नित्यदाम हरे। 6 महीने में प्राप्त किया। कैसे करा? तपोवनम गते तस्वन परिविष्टवंतपुरम सती। 3 दिन के अंतराल में कैद बेल ऐसे खा कर और लास्ट में जो है एक पांव के अंगूठे पे खड़े हो गए। जब एक पांव के अंगूठे पे खड़े हुए तो पृथ्वी एक तरफ झुक गई। सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान बोले मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्या निवृत्ति से प्रतियाथो राम यतो हिवा प्राण निरोध आसी दोता न पागा रमणी संगतात्मा।
अरे आज मैं उत्तानपाद के पुत्र के दर्शन करने जा रहा हूँ, ये नहीं बोला दर्शन देने जा रहा हूँ, भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर हम भक्ति करें भगवान के लिए तो भगवान हमारे दर्शन करने आ जाते हैं। ऐसे ऐसे दयालु है, कृपालु है भगवान। लेकिन हम जो हमारे असली पिता हैं वही है, असली घर वही है, लेकिन इस संसार की माया, इस माया में हम ऐसे लिप्त हो गए, ऐसा लगता है सब हमारे हैं। अब जैसे हम बच्चे को खिलौना देते हैं ना, थोड़ी देर बच्चा खेलता है, फिर खिलौना टूट जाता है, फिर रोने लग जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। ये सब बाल बच्चे भगवान ने हमें खिलौने दिए। दादाजी आए, तब तक नाती आया तो दादे गया, दादा गया, फिर नाती का पोता आया, फिर पिता गया, एक आया रे गया रे, चलता ही चलता, चला चली का रेला, सब चला चली का रेला है और कुछ नहीं है। मनुष्यों ने मिले, परमात्मा की कृपा से धन मिला है तो धर्म करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखो धर्म के बाद क्या रखा है, अर्थ को रखा है, यानी धर्म में रह करके अर्थ की प्राप्ति करो तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, यानी इंद्रियों को सुख भी देना है, विषय वासनाओं की तरफ जाना, पर ऐसा नहीं जाना है कि भोग से रोग हो जाए। मोक्ष के लिए विवाह जो है इंद्रियों को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, कि मनुष्य का विवाह इसलिए होता है कि इंद्रिया केंद्रित हो और वो जो है ईश्वर उपासना करे, पति पत्नी बैठ कर। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। अब जो बोएंगे काटेंगे, इस बार जो बोएंगे अगली बार वो काटेंगे, इसलिए जैसा अच्छा बोएंगे वैसा अच्छा काटेंगे। इस प्रकार से जो है अब जब धरती एक तरफ झुक गई तो भगवान आ गए। अब जब भगवान आए तो जो है ध्रुव जी ने ध्यान कर रखा था, भगवान को अपने अंदर अवरुद्ध कर रखा था। अवरुद्ध किसको बोलते हैं? अब जन माने एक कथा होनी, बैरवेडी गेट बंद लोगे और अब ताऊ मार देता, अरे अब सब हम बंद है ना, अवरुद्ध हो गए। और ध्रुव जी ने भगवान को अपने मन में अवरुद्ध कर रखा था। अंतर्दृष्टि, दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्मयम जगत, ज्ञानमय दृष्टि से ईश्वर को अंदर रखा। भगवान आए, भगवान ने सोचा ऐसा न हो कि ध्रुव जी आंख ही न खोले, उन्होंने अपने शंख से पस्पर्श बालम कृपया कपोलम, हल्के से अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल पे लगाया। जैसे ध्रुव जी के गाल पे लगाया तो जो छवि अंदर थी चतुर्भुज नारायण, वो सुंदर नारायण जो है अदृश्य हो गए। ध्रुव जी की आंख खुल गई, जैसे आंख खुली तो स्वरूप उनके सामने खड़ा था। अब सब कुछ तो पूछा था लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, बोलते के माता जी से ये पूछना भूल गए, अगर भगवान मिल गए तो फिर बोलना क्या। भगवान समझ गए, भगवान ने जैसे ही स्पर्श करा हाथ जोड़ के बोलने लग गए, योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर ईश्वरधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करनी। जो अंत प्रविश्या, हे ईश्वर आप ही मेरे शरीर में प्रवेश करके मम वाणी, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। बस इस प्रकार से सुंदर 12 श्लोकों में स्तुति करी तो जो है भगवान बोले जो है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं आया जरूर लेने था, पर आपको देखने के बाद, आपको मिलने के बाद अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बड़ी कृपालु है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा भी बोलने लग जाता है भगवान की कृपा से। अगर भगवान की भक्ति हृदय से करो, अब धन के लिए भक्ति करो तो तब तो कुछ नहीं, तब तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन परमात्मा के लिए भक्ति करो तो धन भी मिलेगा और भगवान भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, सब मिलेगा। इस प्रकार से जो है 36,000 वर्ष तक भगवान ने वरदान दे के 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। और भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए। उधर नारद जी उत्तानपाद राजा के पास गए। उत्तानपाद राजा पछता रहा है। देखो पत्नी का सम्मान होना जरूरी है, पत्नी अर्धांगिनी है, लेकिन अब पति तो अगर 24 घंटे गौ दबे रखो, गुलाम बने रखो तो ये गुलाम की पत्नी तो हुआ, अच्छा आदमी पत्नी थोड़ा से हुआ। तो जो है पत्नी का अधिक गुलाम होना भी जो है
हानिकारक है। उत्तानपाद राजा पत्नी के अधीन था, इसलिए कुछ नहीं बोल पाया। 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज दिया। अगर कोई पिता समझदार होगा अपने 5 साल के बच्चे को अपनी पत्नी के बोलने से भेजेगा जंगल में? कभी नहीं भेजेगा। गौ काट दे कहीं भेज। पर आज उत्तानपाद राजा अब रो रहा है नारद जी के पास, लेकिन नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तो भगवान को प्राप्त करके भी 6 महीने में आ गया। अब हाथी लेके गया, सुंदर बिठाया। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र था, उत्तम को भी अपने साथ बिठाया। घर आए, कुछ समय बाद यक्षों के साथ युद्ध हुआ उत्तम का, तो उसमें जो है सुरुचि भी मरी, उत्तम भी मरा। जब ध्रुव जी युद्ध करने गए तो जो है ध्रुव जी को जो है नायम मार्गो ही साधु न मर सके साधु बर्तन मनु जी ने समझा दिया। अरे साधुओं का ये काम नहीं है। देखो ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद भी सांसारिक काम क्रोध खत्म नहीं होते हैं। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी संसार के काम क्रोध आदि विकार दूर नहीं हुए। परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी चीजें रहती, इसलिए सतत बने रहना, परमात्मा का बने रहने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी की केवल ये समझने की मैं आज ही मेरी मृत्यु है बस, और निष्कपट भाव से बाहर अंदर एक जैसे रहो, खाली रहो। बंसरी जैसी होती है ना, खाली, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं। ऐसा जीवन जियो, परमात्मा निश्चित रूप से कृपा करते हैं। इस प्रकार से जो है अलम्बस्सात रोषेणम तमोदारेण पापमान, मनु ने बोला आपके लिए क्रोध करना अच्छा नहीं है। ध्रुव जी ने वापस आए, उन्हीं के वंशज में जो है ध्रुव के वंश में अंग चरित्र, अंग के बेटा बेन का जो है अंग हुआ, तो जो है वो सदाचारी और दुराचारी थे। उसी में पृथु राजा हुए। राजा पृथु ने ही इस सारी पृथ्वी से जो है पर्वतों को काट डाला, पर्वतों के पंखों को काटा, इस पृथ्वी पे रहने के लिए जगह बनाई, और तब जाके हम सब लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसलिए इस मन को जो है परमात्मा में लगाना। एक बार एक महात्मा जी मथुरा में एक महात्मा जी रहता था, और जब महात्मा जी रहता था ना, तो महात्मा जी की इच्छा बहुत सिद्ध था। अब एक बार एक चूहा का पैर एक बिल्ली पड़ी। अब जन बिल्ली पड़ी, चूहा प्राण बचाने खातर वो महात्मा जी को एक गई पड़ी। उनको आज जब तपस्या थका न हो गए, उन चूहा तक पूछ की डरा तो देखियो। अब चूहा की बुद्धि बोल के चाहने तो क्या बढ़ना चाहने, अब चूहा बुद्धि मैं बिरालो बने जाए कि बिरालो ये पैर पड़ी, अब बिरालो बने जन बिल्ली बने न वहां बाजू के पैर एक कुत्ता पड़ी। फिर वो आई इस महात्मा जी, मैंने महाराज बाघ बने जा, बाघ बनी। अब जन बाघ बनी वही सोचिए नो यू महात्मा मैं तो फिर चूहा बने लो, और महात्मा खाना खाते तैयार हुई। अब महात्मा जी बोली देख तुम ही खाने तैयार है, ये स्थिति हमारे भगवान हमसे पहले हम कभी चूहा बने हो, बाघ बनो, कुत्ता बनो, अनेक क्यों नहीं हम 84 लाख क्यों नहीं हम घूमे और जना मन की बने हम वही भगवान मारने के तैयार नहीं। बस खाए पी से या नहीं लड़ा लड़ी लुड़ी करे गौ पड़ो, बस विचारों से दुश्मनी करी हमारी करी क्या हम मन की बड़ी एक काम याद करे कि तुम मन से योनि में जेते एक अच्छा काम करी। जैसे तुम्हारा नो वही दादा प्राण दादा ने करी, पहले लोग गैर का उठे तब बड़ा बड़ा उठा अरे मैं तक करी वो है याद रखते ना वही ने काम करे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी एक अच्छा काम था फिर करी हम जो तभी कुछ हो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तो राजा पृथ्वी 100 यज्ञ करें, तो 100 यज्ञ करने पर इंद्र से बड़ी जलन हुई। इंद्र ने सोची ये मेरे इंद्रासन लेने का चक्रम हो, इंद्र ने पाखंड कर देनी, पापस्य खंडमिति पाखंडम, तब बेटी संसार में ज्यादा पाखंड है ये कारण दिशा। तब पृथ्वी बोली मैं तेना स्वर्ग की चेंदी न पाताल की चेंदी, मैं तो केवल भगवान की भक्ति करनू, मैं तो कई वही की जरूरत नहीं है। पहली पृथ्वी जब अपना भीतर सब अन्न धन लुकाया रहा था, तो राजा पृथ्वी ने जुचा 2 रूपा पृथ्वी का परनु दोहन करी, और हमारी खातिर पृथ्वी पर जुचा सब अन्न धन की जुचा व्यवस्था करी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जोर से बोलिए। कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा हे सत्यानारायण वासुदेवा हे सत्यनारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज कथा का विराम बोल चार चार जन्मों से भागवत भगवान की आरती आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर ज्ञान मुक्ति पलती पंचम वेद नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती शांति की पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी ये दुख करनी यह सुख करनी यह दुख करनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सीताराम यही राजा राम यही सीताराम यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती दासी
बल तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ हमारे भरम मेरे ओ जगदीश हरे कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का सब कुछ जलेन सेतनीकरणम् आत्मा विवन्दनम्